Hello guys, welcome back to our channel Web Impact. I hope you are doing well. So in this video we are going to understand about swapping of two numbers with the help of two techniques. So the first one is with the help of third variable and second one is without use of third variable. So first let us understand that what is swapping. So there is a first number and second number and first number is 10 and second number is 15. So swapping means change the value of first number and second number, like our first number will become 50 and our second number will become 10. सो इसे हम कंपाइलर पे जाके देखते हैं और वहाँ पे इसका लॉजिक समझते हैं कि किस तरीके से स्वैप किया जाता है दो नंबर्स को. सो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पर आ चुके हैं. अब मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ इसका. मैं इसे हटा देता हूँ. सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, ए बी सी. सी हम स्वैपिंग थर्ड वेरिएबल की हेल्प से करेंगे, इसलिए मैंने सी वेरिएबल का यूज़ कर लिया है यहाँ पे. सो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 50. अब मैं इसका पहले लॉजिक लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है इसमें. सबसे पहले मैंने एक जो थर्ड वेरिएबल यूज़ किया है मैंने, उसमें मैं ए की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ. अब हमारे पास बी जो है, ए इज इक्वल्स टू बी कर देता हूँ एंड बी इज इक्वल्स टू सी. अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे ए और बी की वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा ए. अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहीं पे हम लोग बी कर देंगे. तो इसको मैं रन कर देता हूँ. आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 50 हो चुकी है और बी की वैल्यू 10. मैं यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ. स्लैश एन बेसिकली हम लोग लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 50 हो चुकी है और बी की वैल्यू 10. इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग का यूज़ करते हैं. मैं आपको सबसे पहले लॉजिक समझाता हूँ. हमने क्या करा, एक थर्ड वेरिएबल सी लिया है जो कि हम बोल सकते हैं एक एम्प्टी कंटेनर लिया है. उसमें सबसे पहले हमने ए की वैल्यू फिल की और ए हमारे पास एक एम्प्टी कंटेनर हो गया. अब उसके बाद हमने क्या करा, जो अब ए तो हमारे पास एम्प्टी था तो उसके अंदर हमने बी की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया. हमारे पास बी एम्प्टी हो गया. अब जो हमने सबसे पहले जो खाली कंटेनर सी का यूज़ करा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास ए की जो ओल्ड वैल्यू थी वो स्टोर हुई थी. अभी जो हमारे पास ए की न्यू वैल्यू आएगी जो बी में थी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, जो बी है, और बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू 50. यहाँ पे तो ये हो गया और हमारे पास यहाँ पे जो सी इज इक्वल्स टू है वो ए है. बट हमारे पास ए की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे शुरू में, वो तो 10 है. तो यहाँ पे ए सी की जगह पे 10 स्टोर हो गया. और वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ करा है, सी. तो सी की पहली प्रीवियस वैल्यू क्या थी, जो कि ए की पहली वैल्यू थी शुरुआत की, जो कि हमारे पास 10 थी. तो यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू 10 हो गया. बी इज इक्वल्स टू हमने सी स्टोर करवा दिया जो कि सी इज इक्वल्स टू ए है और ए की पुरानी वैल्यू क्या थी, 10. इस तरीके से हमारे पास स्टोर हुई वैल्यू. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. अब हम लोग इसको सबको हटा देते हैं और विदाउट यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल हम लोग करेंगे. सी को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ.
अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 50 है। अभी मैं इसको एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ और देख लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 50 है। अब मैं इसका सबसे पहले लॉजिक लिख देता हूँ। सो ए इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 50 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 60। अब हम लोग को मालूम है कि हमारे पास ए की 60 वैल्यू आ चुकी है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स, सॉरी, हम लोग यहाँ पे बी का यूज़ करेंगे। बी यहाँ पे लेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ए की जो अभी नई वाली वैल्यू है वो क्या है, 60। सो 60 माइनस हम लोगों को बी की कौन सी वैल्यू है, 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सो बी इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ए लेंगे। ए इज इक्वल्स टू ए, ए की अभी न्यू वैल्यू क्या है, 60, तो ए माइनस बी यहाँ पे भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60, सॉरी, यहाँ पे हमको मिलेगा 60 माइनस, और बी की न्यू वैल्यू क्या है जो कि अभी हमको अभी अभी मिली है, वो है 10, तो 60 माइनस 10 होगा और हमको क्या मिल जाएगा, 50 यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारी वैल्यू स्वैप होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 50 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। सो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल करते हैं। और जो मैंने आपको अभी पहले समझाया वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसमें हम लोग ने सी वेरिएबल का यूज़ करके स्वैप किया था वैल्यू को। बाकी इसको अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिएगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की बात करेंगे और इसका पूरा लॉजिक भी सीखेंगे और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you. Keep watching our channel and also don't forget to share it and subscribe it.